नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ड पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कर्नाटक में जो सिद्धारामैया की सरकार है, उन्होंने जो बिल इंट्रोड्यूस किया है, उसकी तो वजह से प्राइवेट सेक्टर में हलचल मची है कि जो एक स्टेट ने किया है, क्या वो पूरे स्टेट करेंगे? ऐसा अगर सभी स्टेट ने किया है, जो हमारे इंडिया में राज्य है, जो सभी ने अगर प्राइवेट सेक्टर में जो हमारा आरक्षण लागू किया, रिजर्वेशन लागू किया, तो फिर देश का रुकना तय है। इसकी वजह से जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो फिलहाल के लिए टेंशन में है। ऐसा क्यों हुआ है, क्या कुछ मामला है, सब हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि जो निवडणूक अभी लोग, क्योंकि आप सभी को पता है कि लोकसभा की इलेक्शन हुई है और जो अलग-अलग पार्टियाँ क्या करती है, चाहे वो जो भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर वो लोकल पार्टी हो, हर कोई अपना वोट पक्का करने के लिए, अपने वोटर को खुश करने के लिए कुछ काम करता है। जिसके तहत क्या होता है कि उनको जो वोटर से अपेक्षा रहती है कि वोटर हमें वोट देगा और हम जीतेंगे, उसके तहत जो अलग-अलग पार्टी है वो पॉलिसीज बनाती है। तो उसके तहत कर्नाटक में क्या हुआ है कि कर्नाटक की जो फिलहाल सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, समझो प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी में क्या हुआ है कि रिजर्वेशन लागू किया है। आप सभी को मालूम होगा कि अब तक सिर्फ जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें ही सिर्फ रिजर्वेशन लागू था। रिजर्वेशन यानी जो कास्ट है, कास्ट के बेसिस पर आपका मेरिट जो है कम पर लागू लगता था। लेकिन कर्नाटक में ऐसा रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे नहीं है, वहाँ पे लोकल के बेसिस पे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, आप सभी को एक बार एग्जांपल की तरह बताता हूँ। देखिए, अगर एक कंपनी चाहती है कि मुझे 10 लोग हायर करने हैं, 10 लोग हायर करने हैं, वो क्या करेगी, मेरिट के बेसिस पे हायर करेगी। चाहे वो इंडिया से हायर करे या फिर आउट ऑफ इंडिया हायर करे या फिर किसी अलग स्टेट से हायर करे। लेकिन इस बिल के तहत क्या करना होगा कि हम 4 कैटेगरी लेते हैं जॉब की। पहली होगी मैनेजमेंट के तहत, दूसरी हो गई नॉन मैनेजमेंट, तीसरी हो गई ग्रुप सी, समझो क्लर्क हो गए, जो वो मैनेजमेंट के रह गए वो हो गए समझो। और फिर हो गए ग्रुप डी यानी जो सबसे नीचे की तय होगी, चाहे ड्राइवर हो गया, फिर जो अलग अलग जॉब्स होती, समझो यहाँ पे हो गया ड्राइवर। तो इसके तहत क्या हो रहा है कि ये जो 2 ग्रुप है, इसमें क्या है कि 100% रिजर्वेशन चाहिए। क्योंकि 100% रिजर्वेशन किसके लिए चाहिए, जो लोकल है, लोकल कन्नडिगाज है। अभी लोकल कौन से, जो कर्नाटक की भाषा जानते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, कर्नाटक के निवासी हैं, उनके लिए जो 100% यानी अगर एक कंपनी चाहती है कि मुझे 10 लोग हायर करने हैं, 10 बंदे हायर करनी है और उसे ये 2 बंदे चाहिए, यानी ये 2 कैटेगरी के लोग चाहिए, तो वो कंपनी आउट ऑफ स्टेट या फिर आउट ऑफ कंट्री के ये 2 कैटेगरी में बंदे हायर नहीं कर सकती। इस जो बिल है, इस बिल के तहत ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इसका पालन नहीं किया कंपनी ने, तो फिर इसका कंपनी के ऊपर फाइन लगाया जाएगा। ऐसा जो न्यूज़ अखबारों में छपा है उसके तहत मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी में तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि अलग अलग जो कंपनियां हैं, समझो मैनेजमेंट का कोटा हो गया। मैनेजमेंट के कोटे में क्या कौन कौन सी जॉब आती है, समझो लेट से मैनेजर हो गया। उसके बाद अलग अलग कंपनी में एचआर हो गए। तो ये 2 समझो, हम मैं उदाहरण के तहत आपको बता रहा हूँ। तो इन दोनों के तहत क्या होगा कि लेट से एक कंपनी क्या कर रही है कि 10 बंदे हायर कर रही है, तो उस 10 बंदों में से 5 यानी 50% कितना हुआ, 5 बंदे लोकल के होने चाहिए। लोकल यानी उनको कन्नड़ कन्नड़ भाषा आनी चाहिए और फिर वो कर्नाटका के निवासी होने चाहिए। तो अलग अलग जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो क्या कर रही है, इस बिल का विरोध कर रही है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर रिजर्वेशन ऐसा ही चलता रहा, अगर समझो मैं उदाहरण के तहत आपको बताऊं, अभी कर्नाटक ने लागू किया है, फिर आगे चलकर क्या करेगा, महाराष्ट्र भी इसे लागू करेगा। और आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र सबसे हमारे देश का विकसित राज्य है। मैं महाराष्ट्र से ही हूँ। अगर महाराष्ट्र ने भी ये लागू किया, तो फिर अलग अलग जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए, उनको ये खतरा हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र में अभी जो फिलहाल सरकार है, एनडीए की सरकार है, उनका तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं है कि हम भी इस पर लागू करेंगे ये हमारे महाराष्ट्र में। लेकिन एक राज्य को देखकर दूसरे राज्य के जो लोग रहते हैं, वो लोकल लोग भी कहते हैं कि हमारे राज्य में ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर हर एक राज्य का क्या है, कोई भी राज्य परिपूर्ण नहीं होता। हर एक राज्य को दूसरे राज्य पर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर महाराष्ट्र ने ऐसा किया,
तो फिर कल गुजरात भी ऐसा कर सकता है। अगर हर राज्य ने ऐसा किया तो फिर जो ज़्यादा पॉपुलेटेड राज्य है, जैसे कि हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, फिर हम बात करेंगे बिहार हो गया, उसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, ये जो राज्य हैं ऐसे छोटे छोटे, ये लोक संख्या के हिसाब से बड़े राज्य हैं। इन राज्यों में क्या है कि जॉब्स उतने नहीं क्रिएट होते जितने लोक संख्या के हिसाब से। तो ये जो राज्य है, इन राज्यों में से लोग कहाँ जाते हैं? गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण के हिसाब से बताऊं, मैं महाराष्ट्र हूँ, महाराष्ट्र में पुणे में रहता हूँ। अगर आप पुणे में कोई भी होटल देखेंगे या फिर स्ट्रीट फूड का गाड़ा देखेंगे, तो वो हर तरफ से ज़्यादातर लोग कहाँ से आए मालूम है? कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से या फिर पश्चिम बंगाल से, यहाँ से आए हैं। क्योंकि मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर स्टेट ने ये लागू किया तो फिर अगली बार क्या हो सकता है कि ये जो दूसरे स्टेट के यहाँ पे रह रहे हैं, इनकी जॉब चली जाएगी, इनको स्टेट छोड़कर चले जाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, देश का नुकसान भी हो सकता है। अगर आप स्पेसिफिक कर्नाटक की बात करें, क्योंकि कर्नाटक में ये बिल लाया गया है, तो इसके तहत बात करेंगे तो देखिए, नेस्कॉम एक कंपनी है, इसने क्या किया है, इस बिल का विरोध करते हुए इस पर एक अपनी नाराजगी जताई है। क्योंकि इसके तहत क्या होगा कि ये जॉब क्रिएशन पर भी इम्पैक्ट डालेगा। फिर कॉस्ट टू रिलोकेट भी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर एक बंदा दूसरी जगह पे जाता है तो उसको खर्चा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोकल बंदे हायर करने हैं तो अगर वो कंपनी को छोड़ना पड़ेगा और दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगी तो इसके ऊपर भी अलग अलग खर्चा आएगा। और अगर हम सिंपल बात करें, जो कर्नाटक में ये नेस्कॉम कंपनी है, इन्होंने क्या किया है कि 25% जो कर्नाटका की जीडीपी है उसमें टेक सेक्टर, आप सभी को पता होगा कि बेंगलुरु एक ऐसा हब है, आईटी हब, जिसका क्या है कि पूरी दुनिया में इसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो सिलिकॉन वैली के नाम से अगर ये बिल लाया गया तो प्राइवेट सेक्टर में आप सभी को पता होगा कि पुणे के लोग भी बेंगलुरु में काम करते हैं, अलग अलग स्टेट से आकर बेंगलुरु में जॉब करते हैं और फिर बेंगलुरु में अलग अलग स्टार्टअप्स चल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो 11,000 स्टार्टअप चल रहे हैं जो बेंगलुरु में या फिर कर्नाटक में चल रहे हैं, इसको इम्पैक्ट पड़ गया इस बिल के तहत। और फिर जो अगर फाइनल की बात करें, अगर हम जो इसका रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, तो क्या होता है कि कंपनियां क्या कर सकती है, इस जो स्टेट है, स्टेट में जो प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के ऊपर तो कोई दबाव नहीं रहता कि आपको इस स्टेट में ही काम करना पड़े या फिर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। वो क्या कर सकती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जा सकती हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लोकल लोग ही उस कंपनी को ज्वाइन करें। मैं अभी आप सबको बताऊं कि ऑनलाइन अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां साउथ की कंपनियां क्या करती है कि वहाँ पे लोकल लोगों को प्रेफर करती है। ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी देश एक है, कंट्री एक है, तो सबको समान हक मिलना चाहिए। तो इसके तहत जो क्या होता है कि डिवाइड ज़्यादा होता है, क्योंकि साउथ, और आप सभी को पता होगा कि साउथ और नॉर्थ पहले से हमारे देश में चलता है। और फिर अगर ऐसा बिल लाएगी अलग अलग सरकारें, तो फिर इससे ज़्यादा बंटवारा होगा देश में, वो नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। और जो ट्विटर पे तो मीम अलग अलग चल रहे हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट जो आप सभी को पता होगा कि कौन सी पार्टी के है, सभी हर तरफ के पार्टी के होते हैं, मैं एक पार्टी का ही नहीं बताऊँ। तो इसके तहत क्या होता है कि जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो उसका नुकसान हो सकता है। तो इसकी वजह से मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि ये जो बिल है ये लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदायक है स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट की कंपनियां जो प्राइवेट है वो स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जा सकती है। तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो देखकर, तब तक के लिए बाय।